Hello बच्चों, let's see the question. Spot the wrong statement. Here four statements are given. The acceleration due to gravity g decreases if first is we go down from the surface of the earth towards its center. B, we go up from the surface of the earth. C, we go from the equator towards the pole on the surface of the earth. And D is the rotational velocity of the earth is increased. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of different parameter on the value of acceleration due to gravity. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमें वैल्यू दे रखी है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेज, यानी जी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है जो जी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात देखेंगे, इट इज सेइंग वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी जैसे हम यहाँ पे सपोज हमारे पास अर्थ है, इसकी सरफेस से डेप्थ तक जाएंगे, उस केस में जो जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वी नो दैट जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। तो अगर हमारे पास यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसका मतलब जो जी डैश की वैल्यू है इट विल ऑल्सो डिक्रीज। डेप्थ के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जी डैश की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी वी कैन से हियर द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड की, सेकंड स्टेटमेंट इज एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे पास अर्थ हो गई, हम इसकी सरफेस से h हाइट तक यहाँ पे जा रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस में अगर हम सेंटर से बात करेंगे तो इसके लिए जो जी डैश की वैल्यू आएगी इट इज जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास अगर हाइट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे पास डिनोमिनेटर का टर्म इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो ओवरऑल रेशियो आएगा इट विल गेट डिक्रीज, यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू आएगी इट विल गेट डिक्रीज। तो वी कैन से द स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी की, तो ये हमें बता रहा है वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब भी हम यहाँ पे इक्वेटर से पोल की बात करते हैं तो जी की वैल्यू पे हमारे पास क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा इक्वेटर आ गया, ये पोल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड्स होते हैं जो हमें एंगुलर पोजीशन को दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वर्टिकल एक्सिस। इसको हम थीटा के नाम से या लैम्डा के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो जो रोटेशन होता है या एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम जी डैश की वैल्यू को देखेंगे इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे जो थीटा है इट इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। किस लैटिट्यूड की हम बात करें, पोल की, इक्वेटर की, 23.5, ये इस तरीके से वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर के लिए हमारे पास यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी, ये वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस एंगल होता है, इट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन जो टर्म दे रखा है ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। इट विल बी जी डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी जी डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 आर स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यानी अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे तो हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू है ये कम हो रही है, बट अगर हम पोल के लिए बात करेंगे, पोल के लिए तो थीटा की वैल्यू आएगी इट विल बी 0 डिग्री।
तो जो साइन जीरो आएगा हमारे पास यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो जो होल टर्म है जी डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये होल टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। जी डैश की वैल्यू यहाँ पे जी के बराबर आ जाएगी। तो अगर हम इक्वेटर पे और पोल पे कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जैसे हमारे पास इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी, जैसे जैसे हम पोल की साइड जाएंगे जी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। इक्वेटर पे जो वैल्यू है इट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और पोल पे जाके यही वैल्यू जी के बराबर हो गई। सो वी कैन से हियर अपवर्ड जाने पे हमारे पास यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ये इंक्रीज हुई है। सो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो स्टेटमेंट सी है इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है। सो वी कैन से हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नाउ अगर हम डी की बात करेंगे, अगेन सिमिलर हमारे पास कॉन्सेप्ट लगेगा, द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो जी डैश की वैल्यू है अगर हम उसको देखें, इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ये हमें इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। जैसे जैसे हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे, ये नेगेटिव टर्म हमें ये बताएगा कि जो जी की वैल्यू है इट विल गेट रिड्यूस। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास डी की वैल्यू है तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पिकअप करना है। सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।